दोस्तों हरियाणा की राजनीति में क्या बृजेंद्र सिंह का कद बढ़ने वाला है? क्योंकि बृजेंद्र सिंह की राहुल गांधी से अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई और बृजेंद्र सिंह ने वहां से आने के बाद कहा कि जो मैं सद्भाव यात्रा निकाल रहा हूं ये राहुल गांधी के कहने पर ही शुरू किए, यानी वो सीधे दिल्ली से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा निकालने के लिए प्रेरित किया है, राहुल गांधी ने यात्रा निकालने के लिए कहा है। अब आप कहेंगे कि ये यात्रा निकालना एक आम बात है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा हरियाणा में कैसे बन सकता है? हरियाणा में संगठन में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकती है यात्रा? तो दोस्तों क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह हो जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष है, तो इन दोनों ने इस यात्रा को लेकर कहा था कि ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समझिए आप, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं आप अब बृजेंद्र सिंह ने जो कहा कि भाई मैंने तो यात्रा राहुल गांधी के कहने से शुरू की। अगर राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह को यात्रा निकालने के लिए हरियाणा भेजा है और कहा है कि आप यात्रा निकालिए, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हरियाणा में सर्वे सर्वा कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले उदय भान जी थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास आदमी थे। ये राव नरेंद्र सिंह है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास आदमी है, ऐसा कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। तो ऐसे में जो हुड्डा के विरोधी का गुट है कांग्रेस में, जिसमें कुमारी सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, कैप्टन अजय सिंह यादव है और तमाम बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि असली कांग्रेस की यात्रा है ये जो सद्भाव यात्रा निकल रही है, ये असली कांग्रेस की यात्रा है। आप इसको किसी व्यक्तिगत यात्रा से तुलना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते किसी एक व्यक्ति की। अगर किसी एक व्यक्ति की यात्रा होती तो क्या कांग्रेस के इसमें दर्जनों नेता शामिल होते? देखिए, कुमारी सैलजा सिरसा से सांसद है, वो इस यात्रा में शामिल हुई। रणदीप सुरजेवाला जी वो सांसद है, वो इस यात्रा में शामिल हुए। और हालांकि भले ही कई नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के वो ये कहे कि ये यात्रा उन्हें उचाना में निकालनी चाहिए, बस उचाना में ही मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों याद कीजिए, एक वो दौर था जब चौधरी बीरेंद्र सिंह का रुतबा था, पूरे हरियाणा में उनकी तुति बोलती थी और उनका प्रभाव हरियाणा के काफी क्षेत्रों में था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उदय के बाद उन्हें जींद जिले की एक उचाना विधानसभा सीट तक सीमित कर दिया गया। 2024 में तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं समझा गया कि वो हिसार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि वो मौजूदा सांसद थे, उन्हें उचाना भेजा गया और उचाना में उन्हें 32 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इसमें भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने बीजेपी की मदद की, इसलिए वो हार गए। दोस्तों ये एक अलग बात है। लेकिन बात इस सद्भाव यात्रा की, अगर सद्भाव यात्रा में उसके बाद बृजेंद्र सिंह मजबूत होते हैं, अगर हुड्डा गुट को वो चुनौती देते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस विघटन की तरफ जाएगी, कांग्रेस हरियाणा में टूट की तरफ जाएगी। क्योंकि हुड्डा जी को ये शायद ही कबूल हो कि हरियाणा में हुड्डा का मतलब कांग्रेस ही है, हुड्डा का मतलब कांग्रेस ही है और हुड्डा का मतलब कांग्रेस ही है। कांग्रेस का मतलब वो हुड्डा ही बताना चाहेंगे और वो ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का मतलब ये नेता है। और इसी मुद्दे पर सैलजा जी के साथ टकराव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसी मुद्दे पर राव इंद्रजीत के साथ था, इसी पर कैप्टन अजय सिंह के साथ था, इसी पर बृजेंद्र सिंह के साथ था, इसी पर विनोद शर्मा के साथ था। ऐसे तमाम नेता है, रमेश कौशिक से लेकर ऐसे तमाम नेता है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इन मुद्दों को लेकर टकराव था। तो आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है तो दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह का गुट होगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह को राहुल गांधी ने प्रेरित किया हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकालने के लिए। जब हरियाणा में सीधा बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर किया जा रहा है, तो आप मानिए कि हरियाणा की कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 हार के बाद कांग्रेस हताश और निराश है। उन्हें लगता है कि अब एक नए नेतृत्व की जरूरत है जो हरियाणा में कांग्रेस को खड़ा कर सके। एक युवा हो, पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो, जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत हो, जो सियासी तौर पर मजबूत हो, जिसको चुनाव लड़ने का अनुभव हो, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, जिसके पूर्वजों का एक नाम हो, जिस पर वोट आता हो। तो शायद उन सब में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्योंकि इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी जी हो, आपके ये किरण चौधरी नहीं, कुमारी सैलजा हो, इन्होंने कभी हरियाणा की पॉलिटिक्स नहीं की। इन्हें दिल्ली की राजनीति कराई गई और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार हुए।